क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ए की आय बी की आय से 140 रुपये अधिक है और सी की आय डी की आय से 80 रुपये अधिक है। यदि ए और सी की आय का अनुपात 2:3 है और बी और डी की आय का अनुपात 1:2 है, तब ए बी सी और डी की आय क्या होंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ए की आय बी की आय से 140 रुपये अधिक है। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे। ए की आय बी की आय से 140 रुपये अधिक है, तो ए और बी में देखना कि 140 रुपये का कौन सी अधिक है। तो 240 से 120 माइनस 260 से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 140 अधिक बैठ रही है। 300 में से 160 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी 140 अधिक बैठ रही है। 400 में से 260 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी 140 बैठ रही है। 320 से 180 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 140 बैठ रही है। तो पहली कंडीशन के हिसाब से ये चारों ही ऑप्शन सही बैठ रहे हैं। सी की आय डी की आय से 80 रुपये अधिक है, सी की आय डी की आय से 120 या 240 है, तो 240 से 120 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। 240 से 120 जीरो, 4 में से 2 गए 2, 80 रुपये अधिक है, तो ये पहला ऑप्शन नेगलेक्ट हुआ। सी की आय डी की आय से 80 रुपये अधिक है, सी की आय डी की आय से 80 रुपये अधिक है, ये जीरो, 12 में 6 गए 6, तो ये दूसरा भी ऑप्शन नेगलेक्ट हुआ। तीसरा ऑप्शन देखना, सी की आय डी की आय से 80 रुपये अधिक है, 260 520, 520 में से 260 को सब्ट्रैक्ट करना होगा तो ये 80 रुपये अधिक बैठ रही है। सी की आय डी की आय से 80 रुपये अधिक है, तो जीरो, 16 में से 8 गए 8, 2 में से 1 गए 1, 360 से 180 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, जीरो, 16 में से 8 गए 8, 2 में से गए 1। तो फ्रेंड्स ये भी गलत है, तो ऑप्शन सही होगा हमारा 400 260 600, 400 260 600 520। रिपीट करा देता हूं फ्रेंड्स, ए की आय बी की आय से 140 रुपये अधिक है, तो इस ऑप्शन में ये देख कर चलना है कि ए की आय बी की आय से कौन से ऑप्शन में 140 रुपये अधिक है। तो 260 120, ये 140 रुपये अधिक है क्या, जीरो, 6 में से 2 गए 4, 140 रुपये अधिक बैठ रही है। 300 में से 160 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, ये भी 140 अधिक बैठ रही है। 400 में से 260 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, ये भी 140 बैठ रही है फ्रेंड्स। 320 से 180 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, जीरो, 12 में से 8 के 4, ये भी 140 बैठ रही है। सेकंड कंडीशन कहती है सी की आय डी की आय से 80 रुपये अधिक है, तो सी की आय डी की आय से ये 120 है, ये 240 है, क्या ये 80 रुपये अधिक है, नहीं है। 160 520, क्या ये इससे 80 रुपये अधिक है, नहीं है। 260 520, क्या ये इससे 80 रुपये अधिक है। 180 360, क्या ये इससे 80 रुपये अधिक है, जीरो, 16 में से 8 गए 8, 180 रुपये अधिक है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सही होगा हमारा 400 260 600 520। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपके सामने है। 3 बीकर जिनकी क्षमता क्रम से 250 ml, 650 ml तथा 200 ml है। यदि तीनों बीकरों में 682 जूस मिला दिया जाता है तो प्रत्येक का समान भाग भरता है। बड़े बीकर में भरे हुए जूस का मान क्या होगा। तो दोस्तों 3 बीकर है, पहला बीकर, दूसरा बीकर, तीसरा बीकर। पहले में है 250 ml, दूसरे में है 650 ml, इसे छोटा है तो ये 200 ml मान लो, 200 ml। तीसरे में है 650 ml। तो दोस्तों 3 बीकर है, पहला 250 ml है, ये इससे छोटा है, ये 200 ml है, ये सबसे बड़ा है, ये 600 ml है, 650 ml है। यदि 682 ml जूस इनमें डाला जाता है तो प्रत्येक का समान भाग भरता है। मान लीजिए ये पहले का है 250 ml, दूसरे का है 200 ml और तीसरे का है 650 ml। ये
हमने के बराबर मान लिए फ्रेंड्स। अब के की वैल्यू को निकालना है हमें, तो ये फ्रेंड्स ये 250 के आ जाएगा, ये 200 के आ जाएगी, 650 के आ जाएगा, और के से के कैंसिल हो जाएगी, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 250, 200 और 650 आ जाएगा। इस जीरो से ये जीरो काटनी होंगी, 5 से काटना होगा, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 से 13 बार। तो फ्रेंड्स ये 5:4:13 के अनुपात में है। 250 ml 5, 200 ml का 4 और 650 ml का 13 के अनुपात में ये है। अब 5, 4, 9 और 13 को ऐड करना होगा, इसको इन सभी को ऐड करना होगा। 5 और 4 9, 9 और 13 22। 22 की वैल्यू है फ्रेंड्स, 22 की वैल्यू है 682। एक की वैल्यू निकालनी होगी, 22 से डिवाइड करना होगा, 22 3 66, 2 बचे, 22 एकम 22। एक की वैल्यू है फ्रेंड्स 31। हमें निकालना बड़े बीकर में कितना जूस आएगा। तो बड़े बीकर का जो रेशो है फ्रेंड्स वो 13 है। 13 का रेशो निकालना है, तो 13 की वैल्यू आएगी फ्रेंड्स, 13 में 31 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 एकम 13 हासिल 3, 13 3 39, 39 और 3 हासिल 1, 13 एकम 13 हासिल 1, 13 3 39, 39 और 1 40। तो ये 403 ऑप्शन हमारा सही होगा। रिपीट करा देता हूँ फ्रेंड्स, 3 बीकर जिनकी क्षमता क्रम से 250 ml, 650 ml तथा 200 ml है। तो 3 बीकर लिए फ्रेंड्स हमने, पहले की क्षमता 250 ml है, दूसरे की 200 ml मान ली और तीसरे की 650 ml मान ली। अब क्वेश्चन आगे कहता है यदि इसमें 682 जूस इनमें मिला दिया जाता है तो तीनों का समान भाग भरता है। तो ए का 250 ml है, बी का 200 ml है और सी का 650 ml है। और ये जूस मिलाने के बाद ये हमने सभी का समान भाग भरता है, तो के मान लिया फ्रेंड्स। अब ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये 250 के हो जाएगा, बी की निकालेंगे 200 की मल्टीप्लाई के में करनी होगी, 200 के हो जाएगा, और सी की निकालेंगे तो ये 650 के आ जाएगा। के से के कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स। अब इसका हमें रेशियो निकालना है, 0 से 0 काटनी होगी, 5 से डिवाइड करना होगा, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 से डिवाइड करने के बाद 13 आ जाएगा। अब इसको ऐड करना होगा, 5 4 9, 9 और 13 22। 22 की वैल्यू है फ्रेंड्स 682। एक की वैल्यू निकालेंगे, 22 से डिवाइड करना होगा, 31 आ जाएगा। 13 की वैल्यू निकालनी है कि बड़े बीकर का जो रेशियो है वो 13 है। 13 की वैल्यू निकालेंगे, 13 कम 13 हासिल 1, 13 39 और 1 40, 403। अगर आपको इतना क्वेश्चन नहीं करना है तो सिर्फ 13 का मल्टीपल देख के हम आंसर को मार्क कर सकते हैं फ्रेंड्स। 13 का मल्टीपल देख के, 13 3 39, 2 बचे 25। क्या ये 13 का मल्टीपल है? नहीं है। क्या ये 13 का मल्टीपल है? नहीं है। क्या ये 13 का मल्टीपल है? नहीं है। सिर्फ 403 ही 13 का मल्टीपल है। सिर्फ 13 का मल्टीपल देखकर आंसर को मार्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ आ चुका होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है। दो व्यक्ति स्वचालित सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। स्वचालित सीढ़ियों का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? स्वचालित सीढ़ियों का मतलब है आप कहीं शहर जाते हैं या दिल्ली जैसे शहर में घूमने के लिए जाते हैं, तो आप जो मेट्रो स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पे एस्केलेटर मिलती हैं। एस्केलेटर को ही हिंदी में स्वचालित सीढ़ियाँ बोलते हैं। तो एस्केलेटर में पहला व्यक्ति चढ़ता है 2:3 का, पहला व्यक्ति जो चढ़ता है वो 2:3 में चढ़ता है, दूसरा व्यक्ति जो चढ़ता है वो 3:5 में चढ़ता है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? पहला व्यक्ति 2:3 के अनुपात में चढ़ता है, यानी उस एस्केलेटर में व्यक्ति की चाल 2 सीढ़ी है और एस्केलेटर 3 सीढ़ी चढ़ जाती है। जितने समय में व्यक्ति 2 सीढ़ी चढ़ता है उतने ही समय में व्यक्ति एस्केलेटर 3 सीढ़ी चढ़ता है, व्यक्ति 2 सीढ़ी चढ़ता है। दूसरे का अनुपात है 3:5। दूसरा व्यक्ति उस एस्केलेटर पे 3 सीढ़ी चढ़ता है तो एस्केलेटर 5 सीढ़ी चढ़ जाती है। तो इन दोनों का ये बताना है कि ये दोनों साथ में कितनी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दो व्यक्ति स्वचालित सीढ़ियों पर चढ़ते हैं।
जिसकी 120 सीढ़ियां हैं, तो एस्केलेटर बना लेते हैं फ्रेंड्स। पहली एस्केलेटर है, दूसरी बना लेते हैं, ये दूसरी एस्केलेटर है। ये पहला व्यक्ति है, ये सेकंड व्यक्ति है। पहले व्यक्ति की गति का अनुपात स्वचालित सीढ़ियों के साथ 2:3 है। ये 2:3 है, ये 3:5 है। 2:3 है। व्यक्ति 2 सीढ़ी चढ़ता है तो एस्केलेटर इतने में ही 3 सीढ़ी चढ़ जाती है। अब टोटल जो सीढ़ियाँ हैं एस्केलेटर में वो 120 सीढ़ियाँ हैं। 2 और 3 5, इन दोनों के ऐड करना होगा 5 की वैल्यू फ्रेंड्स 120 रखनी होगी। सेम इसी कंडीशन में 5 और 3 8 की वैल्यू 120 रखनी होगी। 1 की वैल्यू निकालेंगे फ्रेंड्स, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24। इसमें 1 की वैल्यू निकालेंगे, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 15। अब व्यक्ति क्वेश्चन कहता है आगे कि दोनों व्यक्ति साथ में कितनी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। तो व्यक्ति की चाल का अनुपात है 2, एस्केलेटर का अनुपात है 3। सिर्फ हमें व्यक्ति की चाल का अनुपात निकालना है, तो 2 की वैल्यू फ्रेंड्स निकालनी होगी, 24 दूनी 48। 3 की वैल्यू निकालनी होगी, 15 × 3 45। 48 और 45 को ऐड करना होगा, 48 + 45, ये 93 हो गई। तो वो दोनों व्यक्ति एक साथ में 93 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। रिपीट करा देता हूँ फ्रेंड्स, आप ऐसे क्वेश्चन को दैनिक जीवन के एक्सपेरिमेंट लेकर चल सकते हैं। आप दिल्ली राजधानी गए, उस राजधानी में मेट्रो स्टेशन पर जाओगे तो आपको एस्केलेटर नज़र आएंगी, सीढ़ियाँ भी नज़र आएंगी और एस्केलेटर भी आएंगी। जो जल्दी में आराम से चढ़ना चाहता है तो वो एस्केलेटर का प्रयोग करता है, और जो सीढ़ियों से चढ़ना चाहता है वो सीढ़ियों से चढ़ता है। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, बहुत से एस्केलेटर में बहुत से व्यक्ति सीधे खड़े हो जाते हैं और वो कुछ भी हरकत नहीं करते हैं, और वो एस्केलेटर सीधे दूसरी मंजिल पर ले जाती है। बहुत से व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि एस्केलेटर के साथ साथ उन सीढ़ियों पर खुद भी चढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, पहला व्यक्ति 2:3 के अनुपात में चढ़ता, यानी पहला व्यक्ति उस एस्केलेटर की 2 सीढ़ियाँ चढ़ेगा तो एस्केलेटर कितनी चढ़ जाएगी, 3 सीढ़ियाँ। दूसरा व्यक्ति 3:5 के अनुपात में चढ़ता है, दूसरा व्यक्ति 3 सीढ़ियाँ चढ़ेगा तो एस्केलेटर 5 सीढ़ियाँ चढ़ जाएंगी। उस एस्केलेटर में टोटल सीढ़ियाँ 120 हैं। तो क्वेश्चन कहता है आगे कि ये दोनों व्यक्ति एक साथ कितनी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। पहली एस्केलेटर बना ली फ्रेंड्स, ये दूसरी है। पहली का अनुपात 2:3 है और 5 की वैल्यू 120 है। 1 की वैल्यू निकालेंगे 24 आ जाएगी, 2 की निकालेंगे 48 आ जाएगी। 5 और 3 8 की वैल्यू फ्रेंड्स 120 है। 1 की वैल्यू निकालेंगे 15, 3 की वैल्यू निकालेंगे 45 आ जाएगी, क्योंकि व्यक्ति की चालों का अनुपात निकालना। पहला चढ़ता 48 सीढ़ियाँ, दूसरा चढ़ता 45 सीढ़ियाँ। 48 और 45 को ऐड करना होगा तो ये 93, दोनों मिलकर 93 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। ऑप्शन सही होगा बी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन आपके सामने है, 2 व्यक्ति खाने के लिए मेज पर बैठे हैं। 2 व्यक्ति खाने के लिए मेज पर बैठे हैं, जिसमें से पहले के पास 7 अंडे तथा दूसरे के पास 5 अंडे हैं। तभी एक तीसरा आदमी वहाँ से गुजरता है और वो पैसों के लिए खाना बांटने को कहता है। वो तीनों आपस में बराबर अंडे बांट लेते हैं। तीसरा व्यक्ति उन दोनों को 24 रुपये देता है, तो उन दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके चलना है ये क्वेश्चन। अगर हम खाने के लिए जाते हैं तो मान लीजिए मेरे साथ एक बंदा और है, वो भी खाना खाने के लिए जाता है। मेरे पास 7 अंडे हैं, उसके पास 5 अंडे हैं। तभी तीसरा व्यक्ति आता है, वो कहता है भाई मेरे पास पैसे कम हैं, आप और हम मिलकर खाना बांट लेते हैं। तो उन तीनों को क्या हुआ कि एक के पास 7 अंडे हैं, दूसरे के पास 5 अंडे हैं, कुल अंडे कितने हो गए 12। अब तीनों कहते हैं कि तीनों बराबर खाना बांट लेते हैं।
तो तीनों में बांटेंगे खाना, जो 12 अंडे हैं तीनों में बांटेंगे तो 4 4 अंडे आ जाएंगे। यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगाकर चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है। फर्स्ट के पास 7 अंडे हैं, सेकंड के पास 5 अंडे हैं, तीसरे के पास कुछ भी अंडा नहीं है, 0 अंडे हैं। फिर तभी ये तीसरा व्यक्ति आता है और पैसों के लिए, खाना बांटने के लिए कहता है, ये 12 अंडे हैं, जब बराबर बांटेंगे तो ये 4 ये हो जाएंगे, 4 ये हो जाएंगे और 4 ये हो जाएंगे। ये तीसरा व्यक्ति 4 अंडों के लिए कितने रुपए देता है? 24 रुपये। तीसरा व्यक्ति इन 4 अंडों के लिए 24 रुपये देता है। तो एक की वैल्यू निकालेंगे फ्रेंड्स, एक की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब ये कहता है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में डिफरेंस निकालना कि क्या होगा। इसने कितने अंडे दिए? 7 में 4 गए 3। इसने कितने अंडे दिए? 5 में 4 गए 1। अब इसका डिफरेंस निकालना, 3 में से 1 गए 2, 3 में से 1 गए 2 बचे फ्रेंड्स। इस 2 की जो है मल्टीप्लाई 6 में करनी होगी, 2 छक्के 12। ऑप्शन सही होगा हमारा 12। क्वेश्चन देखने में आपको काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा होगा फ्रेंड्स, लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके चल रहे हैं। 2 व्यक्ति खाने के लिए मेज़ पर बैठे हैं, जिसमें से पहले के पास 7 अंडे हैं, दूसरे के पास 5 अंडे हैं। तभी तीसरा व्यक्ति गुजरता है और वो पैसों के लिए, खाना बांटने के लिए कहता है, और वो तीनों आपस में बराबर बराबर खाना बांट लेते हैं। तो 7 5 12 अंडे हुए, 7 और 5 12 अंडे हुए। तीसरे के पास अंडा कुछ भी नहीं है। अब तीसरा पैसों के लिए, खाना बांटने के लिए कहता है, तो ये 12 अंडे हैं, ये तीनों पे 4 4 अंडे आ जाएंगे। अब पहले की जो अंडे की कमी थी वो कितनी की आई? 7 में इसके पास 7 अंडे थे, 4 यहाँ पर आ गए, तो कितने दे दिए? 3। इसके पास 5 अंडे थे, 4 यहाँ पर आ गए, तो इसने कितना दिया? 1। और इसके पे कितने हो गए? 4। अब 4 की वैल्यू फ्रेंड्स 24 है, क्योंकि तीसरा व्यक्ति जो खाने के लिए पैसे देता है वो 24 रुपये देता है, तो 1 की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब कहता पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में कितना अंतर है? जो उन्होंने जो पैसे दिए थे खाने के लिए, पहले व्यक्ति के पैसों में और दूसरे व्यक्ति के पैसों में डिफरेंस कितना है? तो ये 3 है, इसने 3 दिए, इसने 1 दिया। 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, 2 का अंतर है, और 2 का अंतर फ्रेंड्स 2 × 6 12 आ जाएगा। ऑप्शन सही होगा हमारा बी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ आ चुका होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। एक घर में कुछ कुत्तों, बिल्लियाँ तथा कबूतरों का अनुपात 3:7:5 है। यदि बिल्लियाँ की संख्या कुत्तों की संख्या से 9 और 7 के गुण में अधिक है, तो घर में कम से कम पालतू जानवरों की संख्या बताइए। एक घर में कुछ कुत्तों, बिल्लियाँ तथा कबूतरों, डॉग, कैट, पिजन का अनुपात है फ्रेंड्स 3:7:5। 3:7:5। क्वेश्चन आगे कहता है, यदि बिल्लियों की संख्या कुत्तों की संख्या से 9 और 7 के गुणन में अधिक है। बिल्लियों की संख्या कुत्तों की संख्या से 7 में 3 के 4, 9 और 7 के गुणन में अधिक है। तो घर में कम से कम पालतू जानवरों की संख्या बताइए। एटलीस्ट पालतू जानवरों की संख्या बतानी है फ्रेंड्स। बिल्लियों की संख्या कुत्तों की संख्या से 9 और 7 के गुणन में अधिक है। तो फ्रेंड्स जानवर जब भी निकलेंगे तो वो कंप्लीट ही जानवर निकलेंगे, यानी किसी भी जानवर का हम आधा नहीं कर सकते। ये 4 की वैल्यू है, 9 7 63। 4 से ये कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, लेकिन ये 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या करना है? 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 63 हो जाएगा, 2 की करेंगे तब भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, 3 की करेंगे तब भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, और 4 की डिवाइड करेंगे तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 4 से 4 कट जाएगा फ्रेंड्स। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 63। हमें निकालना है घर में कम से कम पालतू जानवरों की संख्या क्या होगी। तो पालतू जानवरों का रेशो है फ्रेंड्स 3:7:5। 3 और 7 10, 10 और 5 15। 15 की वैल्यू निकालनी है फ्रेंड्स। 1 की वैल्यू है 63, 15 की वैल्यू निकालनी होगी
तो 63 इंटू 15, 15 छक्के 90, 900, 15 × 45, 945 आंसर आ जाएगा हमारा। तो ऑप्शन सही होगा ए 945। रिपीट करा देता हूं फ्रेंड्स। एक घर में कुछ कुत्तों, बिल्लियां तथा कबूतरों का अनुपात 3:7:5 है। यदि बिल्लियों की संख्या कुत्तों की संख्या से 9 व 7 के गुणन में अधिक है, 9 और 7 का गुणन का मतलब फ्रेंड्स 9 का टेबल 7 बार, तो 9 7 63। इसमें जो अधिक है तो फ्रेंड्स इसका डिफरेंस देखना है। 7 में 3 के 4, 4 की वैल्यू है 63। तो ये 4 से डिवाइड 9 7 63 नहीं होगा। जब 4 से डिवाइड नहीं होगा तो ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करनी है जो कि ये 1 की वैल्यू निकल जाए। तो 4 से 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, एटलीस्ट मल्टीप्लाई करके चलनी है कि कम से कम मल्टीप्लाई हो। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 63, 2 की करेंगे तब भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, 3 की करेंगे तब भी नहीं होगा, 4 की करेंगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू फ्रेंड्स 63 आ जाएगी। अब टोटल जो पेट जो घर के अंदर पालतू जानवर है 3:7:5 के अनुपात में है। 3 और 7 10, 10 और 5 15, 1 की वैल्यू 63 है फ्रेंड्स। 15 की वैल्यू निकालनी है, 15 की वैल्यू 63 इंटू 15 945 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ आ चुका होगा।